बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़लाहु। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दुआ है उस रहमान से उसके रहमान होने का वास्ता देकर, उसके करीम होने का वास्ता देकर। बेशक वो मालिक है ज़मीन और आसमान का और उसके दरमियान हर शय का, हर मखलूक का, लेकिन पसंद फरमाता है अपने बंदे की पुकार को। ए हमें पैदा करने वाले रब, हम तुझे पुकारते हैं, कभी दिल में, कभी ज़ुबान से, कभी तवज्जो, कभी बेतवज्जो से, लेकिन हमेशा हर हाल में हमने तुझे ही पुकारा है। बेशक तू बादशाह है, हम फिर भी उस तरह नहीं पुकारते जैसा कि हक है तुझे पुकारने का। ए मेरे प्यारे अल्लाह पाक, तू हमें अता फरमा दुनिया की और आखिरत की इज़्ज़त, शोहरत, कामयाबी और अता कर हमें अच्छी सेहत, इखलाक, माल। बेशक तू सब सुनता है, सब देखता है, सब जानता है। ऐसा कोई लम्हा नहीं जब तू हमारी खबर ना रखता हो, हमारे लौटने का इंतज़ार करता है। बेशक हमें ही तेरी ज़रूरत है, तू तो बेनियाज है। ए मेरे परवरदिगार, इस दुआ में शामिल हर एक तेरी तरफ लौटना चाहता है। हमें कबूल फरमा और दुनिया और आखिरत में कामयाब फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। आज की रेसिपी जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ ना, जैसा कि आपने वीडियो में आप देख रहे हैं, पास्ता है, पिज़्ज़ा है, सैंडविच है, पराठा रोल है, हर तरह की रेसिपी में आपका ये चिकन यूज़ होता है। क्योंकि जो मेरी बहनें कह रही थी ना कि हम काम शुरू करना चाहते हैं तो हम किस तरह से करें, हमें आसान आसान रेसिपीज़ दें, तो मैं आपको आसान रेसिपी दे रही। ये चिकन आप बना के रख लेंगे ना तो ये एक तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा और ये आपके सभी चीज़ों में यूज़ होगा। अच्छा, पहली टिप जो है जो हमने देखनी है, हमने कटिंग किस तरह से करना है। अब ये जो मैंने ब्रेस्ट पीस लिया है, चेस्ट पीस जो लिया है मैंने, इसको आप देख रहे हैं थोड़ा सा फ्रीज़ हुआ हुआ, ठीक है। आपने थोड़ा सा फ्रीज़ हुआ ही लेना है, इससे आपकी जो कटिंग है ना चिकन की बहुत प्यारी होगी। देखिए ये पहला पॉइंट आ गया, ठीक है। सबसे पहले आपके अगर आपने जो कटिंग की है उसके क्यूब्स अच्छे बने हैं तो आपके जो है ना लुक बहुत खूबसूरत आएगी। अब आप देख लें कि इसको मैंने किस तरह से कटिंग किया। मैंने इसको पहले हाफ किया, हाफ में से फिर सेंटर से मैंने काटा। अब इसमें थोड़ी सी बर्फ़ जमी हुई है, ठीक है। बिल्कुल ये हार्ड नहीं है लेकिन इसमें बर्फ़ है। अब देख लें, जैसे मैं इसको पकड़ रही हूँ तो ये स्टिक की तरह से खड़ा हो रहा है, ठीक है। इसी तरह से आपने इसको कर लेना। इससे हमारी जो होगी ना चिकन की क्यूब कटिंग बहुत अच्छी होगी, जो पिज़्ज़ा टॉपिंग पे भी अच्छी लगेगी। अगर आप पास्ता पे टॉपिंग पे लगाते हैं तो भी अच्छी लगेगी, आप सैंडविच के पर लगाते हैं वो भी अच्छी लगेगी। यानी हर तरह के आपके ना इसमें आपकी जो है ना कटिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि जब आपने सेल करना हो, ठीक है। अब आप देख लें इसके क्यूब्स देखें कितने खूबसूरत बन रहे हैं। अच्छा, आपने साइज़ देख लिया कि साइज़ मैंने किस तरह से लिया। देखें ये ना ही बहुत बड़े हैं ना ही बहुत छोटे हैं। अगर आप इसको फासले फासले पे भी पिज़्ज़ा पे आप लगाते हैं तो भी ये बहुत खूबसूरत लगेंगे। और सैंडविच में जब आपने यूज़ करना है तो आप उसका ये तरीक़ेकार होता है कि आप थोड़ा सा चिकन लेके आप उसको चॉप कर लेंगे, ठीक है। क्यूब्स आपने बना के रखे हैं, आपने इसको पका कर भी रखना है, आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। मैं भी इसी तरह से करती हूँ, तभी हम टाइम पे अपना जो ऑर्डर है ना डिलीवर कर पाएंगे। अगर आप उसी टाइम ये सारा काम करेंगी तो फिर आपको मुश्किल होगी। और ये ऐसा चिकन है कि आपको, जैसे कि मैंने बता दिया, कि हर रेसिपी में आपका यही जाएगा। अब ये जो रेसिपी मैं आपको दे रही हूँ ना, ये मैं आपको दे रही हूँ एक चिकन की चेस्ट की। तो आपने इस तरह से, आप चाहें तो इसको हाफ भी बना लें, चाहे तो आप डबल बना के रख लें, लेकिन मैं आपको देती हूँ छोटी रेसिपीज़ ताकि आपको बनाने में आसानी रहे। इसी तरह से मैंने सारा कटिंग कर लिया और देखें बासानी। अब ये क्या हुआ था आखिरी टाइम पे, अब ये थोड़ा सा चिकन मेल्ट हो गया है, तो आप देख रहे हैं कि अब इसकी कटिंग में थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम आ रहा है, यानी कि नाइफ जो है ना वो थोड़ा सा आस्ता चलेगी, स्मूथ नहीं चलेगी, ठीक है। ये मैंने आपको फ़र्क बताने के लिए किया था कि जब तक उसमें बर्फ़ रही तो आपने देखा कि वो कितने आराम से क्यूब्स कट गए। जब उस मेल्ट होना शुरू हो गया तो फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी, ठीक है। ये हमारा कटिंग का जो काम था मुकम्मल हो गया। अब हम इसमें डालेंगे हाफ टेबल स्पून, हम डालेंगे इसमें कुटी मिर्च, और 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे तिक्का मसाला। तिक्का मसाला आप किसी भी ब्रांड का ले लें, इससे थोड़ा सा बस हमने फ्लेवर और खुशबू लानी है, ठीक है। और हाफ टी स्पून हम डालेंगे इसमें जिंजर पाउडर, अदरक का पाउडर डालेंगे, ठीक है। और 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे लहसुन का पाउडर, ठीक है। आप चाहें तो लहसुन और अदरक का पेस्ट भी डाल सकते हैं। और 1/4 टीस्पून हम इसमें डालेंगे टाटरी, सिट्रिक एसिड। और हाफ टी स्पून हम डालेंगे इसमें हल्दी का कलर के लिए, और इससे ये होगा जल्दी ख़राब भी नहीं होता हल्दी से, ठीक है। हाफ टी स्पून हम इसमें नमक डाल रहे हैं और 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे चीनी का,
ठीक है। चीनी आपने ज़रूर डालनी है, आपने यही नहीं सोचना कि टेस्ट मीठा हो जाएगा, इससे मीठा नहीं होगा, ये फ्लेवर्स को निकाल कर लाएगी। ठीक है। आप इसमें पाउडर वाली चीनी डालिएगा, मेरे पास नहीं थी, मैंने दानेदार डाल दी, चाहे तो ये भी डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। 1 टीस्पून हम डालेंगे इसमें काली मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून डालेंगे हम लाल मिर्च का पाउडर। ठीक है। अच्छा, मसाले ये जो है ना मैंने डाले बिल्कुल इक्वल हैं, यानी कि टेस्ट के हिसाब से बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप अगर मज़ीद उसको स्पाइसी करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है। अब इसमें मैंने फूड कलर डाला है और 2 टेबलस्पून में डाल रही हूँ इसमें मेयोनीज़। अच्छा, मेयोनीज़ आपने अगर आपने जो मैंने आपको पिछली वीडियो में वाइट सॉस दी थी ना, अगर आपके पास वो है ना, वो इसमें आप डालेंगे तो यकीन माने टेस्ट डबल से ट्रिपल हो जाएगा। ठीक है। मेरे पास वो इस टाइम नहीं थी, ख़त्म हुई हुई थी, तो मैंने इसमें सिंपल मेयोनीज़ ही डाल दी। अगर आप वो है तो वो डालें, अगर इन केस वो नहीं है तो फिर जैसे कि मैंने मेयोनीज़ डाली सिंपल, वो डालें। मेयोनीज़ आपने लाजमी डालनी है और इसको अच्छे से मिक्स करके आप चाहे इसको ओवरनाइट रखते हैं, चाहे आप इसको 3-4 घंटे के लिए रख दें, लेकिन आपने इसको थोड़ा सा इससे स्टे ज़रूर देना है। ठीक है। मैंने इसको 4 घंटे बाद अब मैं इसको बना रही हूँ। ये देखिए, मैंने इसमें ऑयल वगैरह कुछ नहीं डाला था, बस मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ कि 4 घंटे बाद इसमें थोड़ा सा पानी ये थोड़ा सा छोड़ेगा चिकन, क्योंकि हमने इसमें नमक वगैरह दूसरे मसाले लगाए हैं तो छोड़ेगा। अब हमने एक पैन लेना है और इसमें हम ये जो चिकन हमने बनाया था ये हम इसको डाल देंगे। ठीक है। अब ये देखिए कितनी आसान रेसिपी है, बस आपने इसको पैन में डालना है और उसमें बाद में थोड़ा सा आपने ऑयल डालना है। अच्छा, ऑयल आपने बहुत ज़्यादा नहीं डालना, थोड़ा ही ऑयल डालना है, क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा ऑयल डाल देंगे तो फिर क्या होगा, या आप किसी पराठे में किसी सैंडविच में लगाएंगे तो ये फिर ऑयल छोड़ेगा। ठीक है। ये आपने नहीं करना, आपने 1 टेबलस्पून से 1.5 टेबलस्पून तक आप इसमें ऑयल डालेंगे। ठीक है। अब आपने क्या करना है, बस इसको पकाना है, तकरीबन 10 से 12 मिनट तक ना ये आपका पक के तैयार हो जाएगा, क्योंकि ये बोनलेस है, बहुत जल्दी पक जाता है। इसमें आपने मज़ीद पानी नहीं डालना, जो इसका चिकन अपना पानी छोड़ेगा ये उसी में ही गल जाएगा। ठीक है। बस मैं इसको 10 से 12 मिनट के लिए पकाऊंगी और ये रेडी हो जाएगा। यहाँ मैं बात करना चाहती हूँ हमारी बहनों के बारे में। हमारी बहन समीना शहज़ादी की आईडी से, बहुत ही मुखलिस और प्यारी बहन है, अल्लाह पाक इन्हें जल्द सेहत याब फरमाए और इन्हें सेहत और ईमान वाली लंबी उम्र अता फरमाए, आमीन। और हमारी बहन है महरीन हसनैन की आईडी से, अल्लाह पाक इन्हें और इनकी फैमिली को दुनिया और आखिरी कामयाबी अता फरमाए। और फारिया कमल की आईडी से हमारी बहन, अल्लाह पाक इनकी दुआ कबूल फरमाए और इनकी ख्वाहिश के मुताबिक घर अता फरमाए, आमीन। और हमारी बहन है इमरान खान की आईडी से, अल्लाह पाक से दुआ, अल्लाह पाक इन्हें और जितनी भी हमारी बहनें बे औलाद हैं, अल्लाह पाक उन्हें औलाद की नेमत से नवाजे, जो उनके लिए दुनिया और आखिर का सबब बने, आमीन। उम्मीद है रेसिपी आपको पसंद आई होगी। आप दुआ में शरीक होकर आमीन ज़रूर कहा करें। देखें, अगर कोई हमें दुआ का कहता है तो उसे हम पे मान होता है कि हमारे लिए दुआ करेंगे तो कबूल होगी। आज हम किसी के लिए दुआ करेंगे, अल्लाह ताला हमारे हक़ में भी को ज़रूर कबूल फरमाएगा। और आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का, आपकी मोहब्बत का, फ़ीडबैक का, दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। खुश रहें, आबाद रहें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि लोगों के लिए आसानियाँ बांटेंगे तो आसानियाँ ज़रूर मिलेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।